तो कुछ टाइम पहले मैं गई थी मुंबई यूट्यूब फैन फेस्ट के लिए। अब इतनी दूर मुंबई में आ ही गए हैं तो एक्सप्लोर करना तो बनता है। हेलो एवरीवन, आई एम एन आर्टिस्ट एंड दिस इज माय सेकंड चैनल। जिन्हें नहीं पता, मेरा एक फर्स्ट चैनल है आर्ट बाय निशिका के नाम से, एंड उसी की बदौलत मैं गई थी यूट्यूब फैन फेस्ट में मुंबई, जिसका व्लॉग आप मेरे फर्स्ट चैनल पे चेक कर सकते हो। सो इवेंट को अटेंड करने के बाद मेरे पास एक दिन का टाइम था, जिसमें मैं मुंबई को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गई। बट उफ, ये मुंबई का ट्रैफिक, और इसमें एक अच्छी चीज और हो गई, सोने पे सुहागा, बाहर बारिश हो रही है। एंड दिस इज माई OOTD। मुंबई की ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख के आसमान तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, फिर भी रास्तों का मजा लेते हुए हम निकल गए। जहाँ मेरा होटल था उसके आसपास मैंने गूगल पे सर्च किया कि क्या पास में घूमने की जगह है, एंड सबसे पहले मैं जा रही हूँ मरीन ड्राइव बीच पे। वैसे सुना तो बहुत है यहाँ के बारे में, देखते हैं अब कैसा होगा। फाइनली आधे घंटे का रास्ता था और 1.5 घंटा, मतलब समझ रहे हो कितना एक्स्ट्रा टाइम हो गया। 1.5 घंटा लगा के मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। पता नहीं क्यों, बस मुझे ही ऐसा लग रहा था मेरे ही रास्ते में इतने सारे ट्रैफिक आ रहे हैं। ओ भाई, बस जैसे ही मैं कार से उतर के आगे गई ना, तुरंत रोड क्रॉस किया और ये नजारा दिख रहा था मुझे। लिटरली इस व्यू को देखने के बाद जो मैं इतना परेशान हो गई थी ट्रैफिक में, वो सब भूल गई भाई। जहाँ तक भी मेरी नजर जा रही थी ना, बस ऐसे ही लग रहा था पानी ही पानी हो, और इसके बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ पे खड़े होके बस इतनी शांति सी लग रही थी। एक प्रॉब्लम मुझे लगी, बस नीचे नहीं उतर सकते। अगर एक भी चीज नीचे गई ना तो मैं ऊपर नहीं आ सकती। ये पत्थर जितने पास में दिख रहे हैं ना, वो करीब 6 फीट नीचे था। गाइस, ये लहरों की आवाज सुनो बस। यहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह शूट करने के बाद मैं निकल गई अपनी दूसरी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। मन तो नहीं कर रहा था मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी, बट टाइम कम होने की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा। अब गूगल पे चेक कर ही लिया था, पास में ही एक और डेस्टिनेशन थी घूमने की। अब आप गेस करो कि क्या हो सकता है। 45 मिनट के राइड के बाद फाइनली मैं पहुंच गई अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे। एंड यस, आप ये देख करके समझ ही गए होगे मैं कहाँ आई हूँ। दी गेटवे ऑफ इंडिया। दिल्ली में इंडिया गेट देखने के बाद अब गेटवे ऑफ इंडिया ही रह गया था। कोई ना, अब आए हैं तो देख ही लेते हैं। तो लो भाई, गेटवे ऑफ इंडिया ऐसा दिखता है। अभी तक तो कॉपी में पेस्ट किया था मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर, आज देख भी लिया। और इसी के पास में था ताज होटल। अब भैया, इसके अंदर जाने के लिए लगता है रोकड़ा पैसा, जिसके लिए मैं लग रही हूँ भाई लाइक सब्सक्राइब करो ना। मुझे बस यहाँ ये देख करके समझ में नहीं आ रहा था ये बैरिकेड्स क्यों लगा रखे और आसपास उसके लकड़ियाँ लगी हुई थी। आई डोंट नो व्हाई। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताना। अब इन दोनों चीजों के अलावा मुझे यहाँ पे और तो कुछ नहीं दिख रहा था। फिर कैमरे वाले भैया मिल गए और मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा ली। फिर थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे बोट राइडिंग भी करवा रहे हैं, एंड बोट बस भरने ही वाली थी, इसलिए मैंने भी अपना नंबर लगवा लिया, वरना नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ता। अब भाई, इतना बड़ा समुद्र देख के तो अजीब सा लग रहा था, बट एक्सपीरियंस करना तो बनता है। ऊपर से इतनी सारी बोट दिख रही थी आसपास। इस बोट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। लाइफ जैकेट इनमें से किसी ने नहीं पहना था, तो मैंने भी नहीं पहना। वैसे भी इतने बड़े समुद्र में गिर के मैं कहाँ ही कौन से किनारे पे जाऊंगी। जिस हिसाब से बोट हिल रही थी ना, बस मेरे दिल के अंदर धक धक हो रही थी। मेरा क्या है, छोड़ो, तुम नजारा देखो जरा। और आज ये गाइड अंकल हमें पूरा ज्ञान देने वाले हैं, जैसे कि यही आने वाला है एग्जाम्स में। भाई, अंकल की बात पे तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था। अंकल की इतनी गाइडेंस के बाद भी कुछ भी दिमाग में नहीं घुसा। फिर 1 घंटे की बोट राइड के बाद हम वापस अपने किनारे पे आ गए, और मुझे तो भाई जोरों से भूख लग रही थी। आते ही मैंने वड़ा पाव खाया, जो मुझे सिर्फ 20 रुपीज में मिल गया था इस शॉप से। एंड यही अगर हम दिल्ली में खाते तो 60 to 80 तक मिलता ये इतना सा वड़ा पाव। इसका टेस्ट तो काफी अच्छा था। फिर मैंने इन भैया से इडली भी ले ली थी, और अब वापस जाने का टाइम हो गया था। इस लोकेशन का मुझे नाम तो नहीं पता, बट इसे मैंने मुंबई की वीडियोस वगैरह में बहुत देखा
लिखा है। अगर किसी को इस लोकेशन का नाम पता है तो बताना जरूर। जल्दी से होटल पहुंचने के बाद फिर मैंने चेकआउट करा और मेरी ट्रेन की टाइमिंग में 3 घंटे बचे थे। दैट्स वाई मैं मुंबई के ट्रैफिक की वजह से पहले ही निकल गई और मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, बिकॉज मुझे 12 से 15 किलोमीटर राइड में 2 घंटे लग गए। और लो भाई, मुंबई की लोकल भी देख ली जहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है स्टेशन पे। फिर अपनी डेस्टिनेशन की ट्रेन में बैठने के बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर व्लॉग।